हाँ सर। ओके, देखो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अगर अपने कंट्री से एमिग्रेशन करता है तो एमिग्रेशन में गवर्नमेंट खुश हो जाती है। गवर्नमेंट क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि उसके एमिग्रेशन की वजह से गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है? फंड। रेमिटेंसेस मिलने वाले हैं। मतलब जो एनआरआईज लोग इंडिया में पैसे भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इंसान एमिग्रेट होकर के जितना अपने को रेमिटेंसेस नहीं दे रहा है उससे ज्यादा इंडिया का क्या होते जा रहा है? इमिग्रेशन के लिए क्या लिखा है? ब्रेन ड्रेन होते जा रहा है। क्या हुआ? तो इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेशन का मतलब होता है टू गो आउटसाइड और द व्हाट, दे गो टू द अनदर कंट्री, तो उसको एमी बोलते हैं। एमी मतलब अपनी कंट्री छोड़ के आना, एमी मतलब अपने कंट्री में आना, ठीक है। तो अपना ब्रेन ड्रेन इतना ज्यादा हो रहा है कि जो कि अभी अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने को सामने से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। पर इसका अपने को बैड इफेक्ट अब कुछ सालों के बाद दिखाई देगा। सो गवर्नमेंट शुड स्टॉप दिस ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करके इंडिया शुड वर्किंग ऑन द ब्रेन गेन। आज जितने भी ये देखोगे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं जो यूएस के, तो उसके जितने सीईओ हैं जितना देखोगे मोस्ट ऑफ क्या है? मोस्ट ऑफ इंडियन है। डन सर। डन एवरीवन? हो गया सबका? यस सर। Yes. So here if you see the population growth, so this is the population density. अगर कोई इमिग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस होगी कि माइनस होगी? प्लस होगी। इमिग्रेशन हुआ तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज, mortality density will माइनस होगी सर। decrease, immigration density will माइनस होगा। decrease, natality density will increase, इंक्रीज। ठीक है। So natality and immigration that increase the population density and mortality and immigration that decrease the population density. If n is the population density at a time t, then density at the time t plus 1 is, तो फाइनल डेंसिटी दैट इज टाइम t प्लस 1, तो ये क्या हो गया? इनिशियल डेंसिटी, उसमें क्या ऐड होगा?
बर्थ एंड इमिग्रेशन, क्या माइनस होगा? डेथ एंड एमिग्रेशन. So population density increase if B plus I is more than D plus E. Otherwise, it will decrease. So write down. सर दोनों फैक्टर्स को होना जरूरी नहीं है ना, किसी एक पे भी हो सकता है ना. हाँ, किसी एक पे भी हो सकता है ना. देखो मोस्टली जो डेथ और बर्थ है तो वो फैक्टर इतना ज्यादा ये नहीं करता जितना ज्यादा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन करते हैं. क्योंकि वो लार्ज स्केल पे होता है. लार्ज स्केल पे होते हैं.
Done, sir. Done, everyone? Yes, sir. Okay. So under the normal condition, birth and death are important factors influence the population density. Immigration and emigration have the importance only under the special condition. Example for colonizing new habitat, immigration may be more significant to population growth than the what birth rate. Done, sir. Done, sir. Done, everyone? Okay. So ग्रोथ मॉडल हम लोग यहाँ पे स्टॉप होते हैं. ग्रोथ मॉडल आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि ग्रोथ मॉडल के लिए वो 4-5 इसके स्टेप्स होते हैं. ऑल द 5 स्टेप्स वी हैव टू व्हाट स्टडी साइमल्टेनियसली. ठीक है. सो मे बी नेक्स्ट लेक्चर वी कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके. अभी छोटा सा बचा हुआ है. वी हैव द ग्रोथ मॉडल एंड आफ्टर द ग्रोथ मॉडल वी हैव द व्हाट सम इंटरएक्शन बिटवीन द व्हाट बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके. ठीक है. चलो बाय. Thank Bye, you. sir. Bye. Bye. Thank you, Bye. sir. Take care. Bye. Bye. आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना